नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसी ज़रूरतमंद और महत्वपूर्ण रोचक कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। कहानी देखने या सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि कहानी में कितनी रोचक रोचक बातें थी। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक नगर में नगर सेवक नाम के एक सेठ रहा करते थे। अपनी पदवी के अनुरूप वो अथाह दौलत के स्वामी थे। घर बंगला नौकर चाकर थे। एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कारोबार संभाला करते थे। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात नगर बधू से हो गई। यानी नगर बधू शहर की सबसे खूबसूरत वैश्या। अपने पैसे की जरूरत के मुताबिक नगर वधू ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति मान सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्होंने अपने घर पर भी आमंत्रित कर दिया। सम्मान के अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर बधू के घर जाने लगे। नगर बधू ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं आई और ना ही कोई मान सम्मान में कमी छोड़ी। खूब आवाभगत की, यानी दिला दिया कि वो सेठ से बेइंतहा प्यार करती है, प्रेम करती है। अब नगर सेठ जब तब नगर बधू के ठौर पर नजर आने लगे। शाम अक्सर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई। काम धंधे पर असर होने लगा। मुनीम की नज़र पर ऐसा ऐसा आभास होने लगा कि सारा धंधा नगर सेठ का चौपट हो जाएगा। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सके। इसी बीच नगर बधू का जन्मदिन आ गया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया कि एक हीरे का जड़ा नौलखा हार तुरंत तैयार करवाया जाए, नहीं तो फिर उसे सबसे बड़े मालदार सुनार के यहाँ से मंगवाया जाए खरीद करके। नगर वधू को उनकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश देते हुए मुनीम खुद उपहार लेकर जाएगा, ऐसा आदेश नगर सेठ का हुआ। मुनीम तो मुनीमी था, खानदानी मुनीम था। उसकी निष्ठा सेठ के प्रति भरी नहीं थी। उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति भी उसने सेठ को समझाया कि वो भूल कर भी उसके ठिकाने पर ना जाए। बताने की कोशिश की वैश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती है, वो उसके पैसे से प्रेम करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ जैसा कोई लोग प्रेम के भ्रम में वहाँ मड़राते रहते थे। ऐसे काफ़ी सारे लोग। लेकिन सेठ को ना समझ में आया और उन्होंने उसे सख्ती से कहा, मुनीम, नगर बधू के पास मेरा तोहफा तुरंत पहुंचाया जाए। मुनीम क्या करते, एक हीरे का जड़ा हुआ नौलखा हार खरीद कर नगर वधू के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर में इस समस्या को निपटने का उपाय सोचते रहे। मुनीम जी नगर वधू के घर पहुँचे तो नौलखा हार का डिब्बा खोलते हुए कहा, ये तोहफा उनकी ओर से जिसने तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। नगर वधू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य नहीं हुआ कि वह 3 नामों में से सेठ का नाम नहीं था। निविष्कार भाव से उन्होंने कहा, देवी, इन तीनों में तो उन महान भाव का नाम ही नहीं है जिन्होंने ये उपहार भिजवाया है। नगर बधू की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमकता हुआ नौलखा हार था और उनमें से भारी भूल हो गई उस वैश्या की। उसे उपहार हाथ से जाता हुआ दिख रहा था। उसने फौरन 13 नाम गिनवा दिए। पहले 3 गिनवाए, फिर 13 नाम गिनवा दिए। 13 नाम में भी सेठ का नाम नहीं था। लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा गया। गुस्से में उसने उन्हें नौलखा हार का डिब्बा उठाया और खट से उसे बंद करके उठ गए। उधर नगर बधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उससे भूल हो गई है, लेकिन मुनीम चल पड़े थे। बीमार सेठ सिरहाने से टिके मुनीम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर बधू के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनीम पहुँचे और हार का डिब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो अपना नौलखा हार।
ना तुम 3 में ना 13 में, यही तुम्हारे प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो। सेठ की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके बाद कभी वो नगर बधू के दर पर नहीं दिखाई दिए। तो ये एक ऐसी कहावत हुई है कि दोस्तों ये कहानी ख़त्म हो गई है। अब मुनीम जी ने, चतुर मुनीम था से नगर सेठ का, उसने कहा ना 3 में ना 13 में और ढोल बजाओ डेरा में। ये कहावत हुई। तो दोस्तों मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।